नमस्कार, मैं हूँ किरण सिंह। वैसे तो मैं कविताएं लिखती हूँ, कविताएं पढ़ती हूँ, कविताओं से मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा लगाव है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जो कहानियाँ हम बचपन में सुन के बड़े हुए हैं वो हमारे बच्चे सुने, सभी उम्र के लोग सुने, क्योंकि कहानियों के पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसा हमें संदेश छुपा होता है जो सीख मिलती है। तो एक बार की बात है कि एक राजा अपने नगर में राज्य करते थे और अपने नगर के लोगों से बहुत बहुत प्रेम करते थे। वो क्या करते थे कि दिन में तो राजा रहते थे, राजमहल में रहते थे, रात में वो किसी दूसरे का वेश बना के किसी दूसरे रूप में वो घर घर जाते थे, लोगों से मिलते थे। कभी योगी का, कभी कुछ बना लिया, लोगों से मिलते थे, उनका हाल चाल पूछते थे, उनकी परेशानी जानने की कोशिश करते थे। तो जब रात में उन्हें पता चलता था कि ये आदमी ज़्यादा परेशान है तो सुबह उन्हें राजमहल में बुलाया जाता था, उनकी हर संभव मदद की जाती थी। तो एक बार की बात है कि राजा निकले रात में, रात 12 बजे बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में उन्होंने देखा कि सामने एक घर दिखाई दे रहा। उस घर के अंदर गए और घर के अंदर में एक किसान रहता था जो 3 दिनों से अपने परिवार सहित भूखा था कि उसके घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं था। राजा ने उस किसान से हाल चाल जानने के लिए कहा कि क्या मुझे कुछ खिला सकते हो आप, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो किसान ने सोचा कि हम तो भूखे रह सकते हैं, पर ये हमारे अतिथि के रूप में आए हुए हैं तो इनको कुछ ना कुछ हमें ज़रूर खिलाना चाहिए। वो क्या कि पड़ोस में एक दुकान थी और दुकान से उन्होंने 2 मुट्ठी चावल चोरी किया, मतलब अपने परिवार के लिए नहीं, बस राजा के लिए 2 मुट्ठी चावल चोरी करके लाए और उन्हें पका के खिला दिए। सुबह होते ही वो दुकानदार राजा के पास चोरी की कंप्लेन लेके पहुंच गया कि इन्होंने हमारे दुकान से 2 मुट्ठी चावल चोरी किया। तो राजा अपने राज्यसभा में उस किसान को बुलाया और पूछे आपने चोरी क्यों किया। उसने बताया कि हमारे घर पे एक अतिथि आए थे, अतिथि बहुत भूखे थे उनके खाने के लिए, जबकि मेरे परिवार का कोई उसमें से एक दाना भी नहीं खाया। तो राजा को बहुत बहुत मतलब आश्चर्य हुआ कि लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में कि खुद 3 दिन से भूखे और हमें खिलाने के लिए इन्होंने चोरी किया। तो राजा ने बोला कि उस चोरी का दंड तुम्हें नहीं मुझे जाता है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं था, मैं ही अपना रूप बदल कर सबके घर घर पे, सबके परिवारजनों से, जितने भी इस राज्य में आदमी रहते हैं, सभी की परेशानियां जानने के लिए मैं ही अपना रूप धारण करके तुम्हारे घर पे आया था। उस दुकानदार से उन्होंने कहा कि इन्होंने 2 मुट्ठी चावल चोरी किया, आपको पता चल गया, आप मेरे पास चले आए, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि 3 दिन से भूखे थे। तो कहीं ना कहीं ये मतलब फर्ज बनता है कि आपके आसपास रहने वाले व्यक्ति कितने परेशान हैं, कितने ज़रूरतमंद हैं, कितने मजबूर हैं, कितने लाचार हैं, तो उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए। उस किसान को उन्होंने 1000 सोने के सिक्के देकर और बहुत सारे वस्त्र, चावल, गेहूँ, आटा, मतलब सब देकर विदाई की। तो कहानी का मतलब ये होता है कि जो कहानी हम सुने और कहानी सुनने के बाद हमें एक अपने जीवन में एक संदेश जरूर मिले कि इस कहानी से हमने सीखा क्या है। बहुत बहुत